अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल से जिस लम्हे का इंतजार था, वो लम्हा आज अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना आज साकार हो गया है। शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इतिहास इन तस्वीरों को अपनी तिजोरी में संजो कर रखेगा। इनका जब जब स्मरण होगा तो आंखों में राम भक्ति छलक आएगी। त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा, संकल्प और बलिदान जीवंत हो उठेगा। ये तस्वीरें काल जयी हैं। समय के माथे पर लगा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का तिलक है। इन तस्वीरों को अपनी आंखों में भर लीजिए। ये दृश्य अनमोल हैं। ये वक्त के लिफाफे पर अयोध्या के सौभाग्य के हस्ताक्षर हैं। आज शबरी रूपी भक्ति की प्रतीक्षा जब परिणति में बदली है तो हर ओर सैकड़ों शहनाइयां बज उठी। राम भक्ति की गूंज अंतर के तारों को छूकर उन्हें झंकृत कर रही है। ये वो पल हैं जिनकी साक्षी बनकर श्री राम जन्मभूमि आनंद से भर उठी है। भूमि पूजन का अभिजीत मुहूर्त मानो राम जन्म की कल्पनाओं को उकेर रहा था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने राम लला के रूप में इसी मुहूर्त में जन्म लिया था। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी। रामलला के आंगन में जब राम भक्त मोदी का आगमन हुआ, जब भगवान का भक्त से 3 दशक बाद मिलन हुआ, मौन संवाद हुआ, आंखों ही आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ा, तो प्रभु श्री राम के समक्ष साष्टांग दंडवत हो गए नरेंद्र मोदी। यह दृश्य नयनाभिराम था। शब्द मौन थे और भावनाएं श्री राम जय राम का उद्घोष कर रही थी। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। भक्त और भगवान के अनन्य प्रेम का ही नतीजा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बारी आई तो शुरुआत सियावर रामचंद्र के जयकारे से। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त मोदी के संबोधन में भगवान श्री राम की व्यापकता के दर्शन हुए तो उपस्थित जनसमूह और टीवी पर देख रहे करोड़ों आस्थावान लोगों का मन जय जयकार कर उठा। समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियों की विशेष जिम्मेदारी है। इसी को समझते हुए आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। संकल्प से सिद्धि का यह सफर इतना असाधारण है कि इसे शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने उन सभी को याद किया जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के संबोधन में राम राज की नीति का भी समावेश था। तो भय बिन होए न प्रीत के राम सूत्र से शक्तिशाली भारत से विश्व में हिंदुस्तान के उत्थान की परिकल्पना भी थी। उन्होंने मंदिर को आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जोड़ा। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। अलग अलग रामायणों में
अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं, राम सब में है। ये पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच शेयर कर रहे थे। इस खास अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आंदोलन और उसे संचालित करने वालों को याद किया। मोहन भागवत के संबोधन में लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र सबसे पहले आया। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं आए। वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को आधारशिला रखी गई राम मंदिर निर्माण की, लेकिन उसी बीच अभी भी जो जश्न का माहौल है, जो आतिशबाजी है, वो चल रही है। आप देखिए लगातार भगवान राम की देश भर में पूजा अर्चना। 2 तस्वीरें और बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है जयपुर की, और सतीश पूनिया आपको दिखाई दे रहे भगवा रंग में रंगे हुए, और साथ ही लगातार नारेबाजी हो रही है। गुंजायमान राम के जयकारों से आसमान देश भर में, ना सिर्फ जयपुर बल्कि अलग अलग हिस्से देश भर के, ना सिर्फ अयोध्या, ना सिर्फ यूपी बल्कि देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अद्भुत हैं। और लगातार सुबह से ही ये तस्वीरें कमोवेश एक जैसी हैं, अलग अलग हिस्सों की ज़रूर हैं, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ राम के नाम को लेकर जो जयकारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, जो आस्था का भाव है वो देश भर में एक जैसा है। और लगातार जो आतिशबाजी है, जो जश्न है, जो भगवान राम के नाम को लेकर आस्था है, जो पूजा अर्चना है, उसका दौर लगातार चल रहा है। देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि भगवान राम के आगमन का ये उत्सव है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रामोत्सव है, जिसकी शुरुआत आज सुबह से हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे अयोध्या, वहां पर आधारशिला रखी गई राम मंदिर निर्माण की। रामलला का भव्य मंदिर वहां पर बनेगा। 3 सालों का वक्त लगेगा मंदिर निर्माण में, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो आस्था के सैलाब में डूबी हुई हैं। एक जो पहली तस्वीर है वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना लगातार, अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा था कि लंबे वक्त से इंतज़ार हो रहा था, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज की घड़ी ऐतिहासिक और नए सिरे से इतिहास आज अयोध्या ने लिखा है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने है बीजेपी ऑफिस की, जयपुर से। ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ बीजेपी मुख्यालय में, और यहाँ पर भी लगातार जय श्री राम के नारे, जय जय राम के नारे सुबह से ही सुनाई दे रहे हैं। और अभी ये ताज़ा तस्वीरें सरयू तट से हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से ये तस्वीरें हैं, वहाँ पर आरती हो रही है और बड़ी संख्या में। हालांकि आप समझिए कोरोना काल है, अगर कोरोना काल नहीं होता तो भीड़ यहाँ पर बेतहाशा होती। जो अभी भगवान राम के भक्त, जिनको आस्था है भगवान राम पर, वो घर से ही इन तस्वीरों के माध्यम से खुद को सांत्वना कहीं ना कहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से वो अयोध्या नहीं जा सकते, इस भव्य आरती में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से, हालांकि फर्स्ट इंडिया भी लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, और कोशिश लगातार यही है कि आप भी हर एक तस्वीर से रूबरू हों, क्योंकि ये तस्वीरें हर भारतवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। सरयू तट से लगातार ये लाइव तस्वीरें एक तरफ, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है बीजेपी ऑफिस की, मुख्यालय की, जहाँ पर सतीश पुनिया भगवान राम की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए, हालांकि वहाँ पर भी आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में लगातार जयकारे राम नाम के। लाइट चल रहा है क्या? तो लाइट चल रहा है।
तक आया हुआ है। फिर जा पानी में कहाँ जा रहे हो? तुम ये अगर तुम संभाला तो कौन सा तुम्हारे ब्लैक वाला ये तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं, क्योंकि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद जब आतिशबाजी हुई थी उनके घर वापसी पर, वैसी ही तस्वीरें आज उभर कर सामने आ रही हैं सुबह से। और अभी जो आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीजेपी ऑफिस की है। वहां पर भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, मानो भगवान राम एक बार फिर से उनका आगमन हुआ हो, एक बार फिर से वापस वनवास से वो लौटे हों। और 14 साल का वनवास भगवान राम का, लेकिन सदियों से इंतजार किया है भगवान राम के भक्तों ने। आज उनका भी वनवास खत्म हो गया है आप कह सकते हैं, क्योंकि लंबा इंतजार, तमाम आंदोलन, तमाम रथ यात्राएं, तमाम कानूनी लड़ाइयां, और उसके बाद अंततः भगवान राम के भव्य मंदिर की शुरुआत होने जा रही है। नींव रखी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद से ही लगातार देश भर में हर्षो उल्लास की हजारों तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, लगातार जो तमाम राम भक्त, उनकी मनोकामना यही थी, उनकी मंशा यही थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और उसकी नींव जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है, तो लिहाजा भावनाओं का बाहर आना लाजमी है, भावनाओं का इस तरीके से बहना आप कहिए वो लाजमी है, क्योंकि लगातार भावनाओं को भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और किस तरीके से भगवान राम के प्रति श्रद्धा देश भर में इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अभी महज एक शिलान्यास, लेकिन शिलान्यास के बाद भी ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश देते हैं। अयोध्या से लाइव तस्वीरें, एक तरफ सरयू घाट पर पूजा अर्चना हो रही है और दूसरी तरफ हो रही है आतिशबाजी बीजेपी ऑफिस में। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ सरयू घाट बीजेपी मुख्यालय और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देखिए। लगातार आतिशबाजी, कल भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी, जहां अपने आवास पर सीएम योगी ने दीपोत्सव मनाया था, दीप वहां पर जलाए थे और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि ये क्षण, ये पल दीपावली से कम भी नहीं है। आज देश दीपावली हो, होली हो, हर त्योहार एक साथ मना रहा है, क्योंकि आज भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का दिन, क्योंकि आज नींव रखी गई है और जल्द ही 3 सालों के बाद मंदिर निर्माण भी हो जाएगा। लगातार कहा यही जा रहा है कि जो भगवान राम अभी तक टाट में रह रहे थे, वो अब ठाट से रहेंगे अपने भव्य मंदिर के भीतर, और ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं।